मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ब्लडी डार्क हॉरर। तो आज की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी एक खौफनाक कहानी जिसको सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। साल 2018 के बरसात का मौसम था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के बगल से एक पुरानी सड़क गुजरती थी जंगलों के बीच से होते हुए। वहां के लोग कभी भी रात में उस जंगल के रास्ते से कभी नहीं जाते थे। लोग कहते थे कि मतलब उस रास्ते पे रात में एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। गांव के लोग उसे रूप सुंदरी यक्षिणी नाम से बुलाते थे। 24 साल का एक लड़का था आर्यन, जो एक देर रात ऐसे ही घर लौट रहा था रात में। तभी उसे उसी रास्ते पे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है सफेद साड़ी पहने हुए। जो आर्यन होता है वो उस लड़की को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है कि वो इतनी रात को इतनी खूबसूरत लड़की ये जंगल के बीचों बीच क्या कर रही है। वो उसके पास जाता है, अपनी कार रोक देता है और जैसे ही वो उसके पास कार रोकता है और पूछता है कि मतलब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो लड़की पहले थोड़ा मुस्कुराती है और फिर बोलती है, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे। उस लड़की की आवाज़ इतनी मीठी थी कि आर्यन बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को अपने कार में बिठा लेता है और फिर दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं। आधे रास्ते दोनों चुप रहे। फिर कुछ देर बाद लड़की ने पूछा, अगर कोई तुम्हें अपना बनाना चाहे तो क्या तुम उसके साथ चले जाओगे। आर्यन ने उस लड़की की बात सुनी और हंस पड़ा और बोला, पहले जान तो लूं। लड़की बस मुस्कुरा दी और कुछ किलोमीटर आगे चलने के बाद लड़की ने बोला, अब यहीं गाड़ी रोक दो। आर्यन ने गाड़ी रोकी और बाहर देखा। बाहर तो पूरा सन्नाटा था, कोई नहीं, मतलब जंगल, वहां पे अभी भी जंगल था बिल्कुल बीचों बीच, चारों तरफ बस घना अंधेरा। आर्यन ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं रहता। लड़की ने धीरे से कहा, मैं रहती हूँ। फिर लड़की इतना बोलकर कार से उतर गई और कहीं अंधेरे में चली गई। जाने से पहले उस लड़की ने आर्यन से सिर्फ एक बात कही थी, हम फिर मिलेंगे। उस लड़की की ये बातें सुनकर आर्यन भी मतलब फिर अपने घर वापस आ गया। उस दिन के बाद से आर्यन की जो जिंदगी है वो बदलने लगी। हर रात ठीक 2:30 बजे उसको चमेली की खुशबू आने लगी और उसे ऐसा लगता कि उसके गेट के बाहर कोई तो खड़ा है। धीरे धीरे आर्यन की नींद उड़ गई और उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ने लगा दिन ब दिन। आर्यन की ऐसी हालत देखकर उसके परिवार वाले बहुत चिंता में आ गए और उसके परिवार वालों ने उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ है, तू मतलब ऐसा क्या होता जा रहा है तेरे साथ दिन ब दिन। आर्यन ने कुछ बताया नहीं कि मतलब कुछ दिन पहले मेरे साथ ये हुआ था। उसने ऐसी कोई बात घर पे बताई नहीं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। आर्यन की जो हालत है वो ठीक नहीं हो रही थी और एक देर रात आर्यन को अपने कमरे के बाहर से एक लड़की की आवाज आती है। वो उससे बोलती है, बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ना जाने क्यों ये आवाज सुनकर आर्यन खुद को रोक नहीं पाया और उसने सीधे दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर वही लड़की खड़ी थी और वो इस बार पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की ने अपना ठंडा हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया और बोली, चलो अब हमेशा साथ रहेंगे। आर्यन ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे ऐसा लगे कि उसके अंदर से कोई पूरी ताकत खींच रहा है। उसी समय अचानक से दूर कहीं मंदिर की घंटी बजने लगी। आर्यन घबरा गया और उसने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया। पहली बार लड़की के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उस लड़की की जो आंखें हैं वो पूरी काली पड़ गई। और फिर वो लड़की धीमी आवाज में बोली, आज भले ही तुम बच गए लेकिन अब तुम कभी मुझे भूल नहीं पाओगे। आर्यन ने जैसे उस लड़की की ये बात सुनी है वो इतना तेज डर गया कि वो सीधे अपने घर के अंदर भागा और फिर उसकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। वो पूरी रात अपने मतलब उसी कमरे में बैठा रहा, कुंडी लगाए गेट डर के मारे। और सुबह होते ही सब नॉर्मल, ऐसा लगे कि उसके साथ रात में कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आर्यन के जो मन में ऐसा डर बैठ गया था कि फिर वो कभी भी उस रास्ते पे जो जहाँ पे वो पहली बार वो लड़की उसे मिली थी, वो उस रास्ते पे रात में कभी भी अकेले जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही करके कुछ महीने गुजर गए, सब बिल्कुल नॉर्मल चला और फिर ऐसे ही कर करके मतलब आर्यन की जो शादी फिक्स हो गई। और उसकी शादी के एक दिन पहले रात के ठीक 2:30 बजे आर्यन जो है वो अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। तभी उसके कमरे का जो दरवाजा है वो अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर कोई नहीं था लेकिन आर्यन के कमरे में वही चमेली की खुशबू अचानक से फैल गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने फर्श की तरफ देखा। वो जैसे उस फर्श की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि फर्श पे मतलब किसी के पैरों के निशान बने हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जो पैरों के निशान थे वो सीधे उसके बेड तक आ रहे थे। वो ये सब देखकर जो आर्यन है वो इतना डर गया कि मतलब पूरे कमरे में तो कोई नहीं है, तो ये पैर के निशान किसके हैं। आर्यन जो है वो ये सब देख ही रहा था। तभी उसे उसी लड़की की अपने कान के पास से खुसफुसाने की आवाज आती है और वो लड़की उससे बोलती है, मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। अगली सुबह जब आर्यन के घर वाले उसके कमरे में आए उसके जगाने के लिए, तो क्या देखते हैं, कमरे के अंदर सब चीजें नॉर्मल है। उसका घड़ी, उसका मोबाइल, उसका पर्स सब अपनी अपनी जगह पे है। बस आर्यन अपनी जगह पे नहीं है। वो अपने बेड पे नहीं लेटा हुआ था। वो मतलब पूरे कमरे में ही नहीं था, ना पूरे घर में था। ये सब देखकर आर्यन के घर वाले जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उसे हर जगह ढूंढते हैं, पर आर्यन कहीं नहीं मिलता। और उस दिन से आर्यन लापता हो जाता है। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता और आज भी उसके घर वाले उसे ढूंढते हैं। और आज भी उस जंगल के पास वाले लोग कहते हैं
बरसात की रातों में अगर तुम्हें उसी रास्ते पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दे और तो वो तुमसे लिफ्ट मांगे, तो गलती से भी गाड़ी मत रोकना। वहाँ से सीधे जल्दी से जितना हो सके वहाँ से जल्दी से निकल जाना, क्योंकि एक बार अगर उस लड़की ने तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देख लिया तो शायद तुम भी हमेशा के लिए गायब हो सकते हो। आई होप गाइस कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऐसी स्टोरी और देखनी है तो बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलता हूँ किसी अमेजिंग और हॉरिबल स्टोरी की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय।